अस्सलाम वालेकुम। कभी साबुन के इश्तहार में मर्द हजरात को भी शामिल कर लिया करें। क्या हम नहाते नहीं या हमारी जिल्द पर साबुन झाग नहीं बनाता? जब कोई आपके रूम की बत्ती जला जाए और वापस जाते हुए बत्ती खुली छोड़ जाए तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अजीम हैं वो लड़कियां जो इम्तहानात के दिनों में पढ़ाई के नाम पर घर में एक गिलास तक उठाने की जहमत नहीं करती, पास फिर भी नहीं हो पाती। अगर लड़कियां भी लड़कों की तरह लड़ती होती तो कहती, आयशा यार लड़ाई हो गई है, शुमाइला और राबिया को लेके चौक में पहुंच। रुखसती के बाद गाड़ी चली ही थी कि दुल्हन ने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोला और लहंगा संभालती हुई माँ बाप की तरफ दौड़ी। हर आंख अखबार हो गई, हत्ता कि मूवी बनाने वाले की आंखों में भी आंसू आ गए। दुल्हन के बाप ने परेशान होकर दुल्हन से पूछा, बेटी क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बू, वो मैं अपना चार्जर भूल गई थी। no, 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 no. सवाल, शादी वाले दिन दूल्हा को घोड़े पे क्यों बिठाया जाता है? जवाब, लास्ट वार्निंग दी जाती है कि अभी भी वक्त है, भाग जा। हैंड फ्री को आप जितनी मर्जी तमीज़ के साथ इस्तेमाल करें, उसकी एक साइड अपनी औकात दिखाती ही ज़रूर है। हमारे यहाँ बच्चों के अलावा जो चीज़ें थप्पड़ों से ठीक हो जाती हैं उनमें गाड़ी का टेप, मोटरसाइकिल की लाइट, टीवी का रिमोट, मॉनिटर और एलसीडी शामिल हैं। पाकिस्तानियों की पेशन गोइयाँ काल काट दी है, पहुँचने वाला होगा। हाय, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। मिट्टी के तेल से बालों को अच्छी तरह धोकर 5 मिनट तक पेट्रोल से मालिश करके इनको चूल्हे पे अच्छी तरह सुखा लें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अम्मी कहती हैं कोई ऐसा काम करो जिससे सबका भला हो जाए, मैं जाके सो जाती हूँ। एक पठान मस्जिद में गया और मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से उसे मारने की वजह पूछी तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। कुछ मियाँ बीवी एक दूसरे को इस तरह बुलाते हैं, शगुफ्ता की अम्मी, बिलाल के अब्बू। बंदा पूछे, तुसी एक दूसरे दे कुछ नहीं लगदे? दादी, पप्पू जा अंदर से मेरे दांत लेकर आ। पप्पू, दादी जान अभी रोटी नहीं पकी। दादी, पुत्र रोटी नहीं खानी, तेरे दादा नाराज हैं, स्माइल देनी है। बस वो 4 लोग मिल जाएं जिनके बारे में अम्मी कहती हैं 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। टीचर, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? शीदा, फ़राइज़ क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शीदा, 4। टीचर, शाबाश, कौन कौन से? शीदा, बाल्टी, मग्गा, साबुन और तौलिया। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। उसकी बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज़ बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और यह कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पैनाडोल देख के देख लो। पप्पू दुकानदार से, अंकल मुंह गोरा करने वाली क्रीम है? अंकल, हाँ बेटा है क्रीम। पप्पू, तो लगाते क्यों नहीं? मैं आपको देख के डर जाता हूँ। बाबा जी कहते हैं अगर बीवी से गलती हो जाए तो उसमें कसूर गलती का ही होता है। फुफ्फो,
काफी बड़े हो गए हो बेटा तुम। मैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फारिग बैठा था, सोचा बड़ा हो जाऊं। एक लड़का दरख्त पर चढ़ा आम तोड़ रहा था। इतने में चौकीदार आ गया। वो गुस्से से, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? बता तेरा बाप कहाँ है? लड़का नहायत मासूमियत से बोला, वो दूसरे दरख्त पर चढ़े हुए हैं। दुनिया में ज्यादातर मर्द हजरात औरत की वजह से नेक हैं, कुछ बीवी के खौफ से और कुछ हूरों के शौक से। मुझे बचपन का वो दुख नहीं भूलता जब रात भर जारी रहने वाली बारिश सुबह स्कूल के टाइम पे रुक जाती थी।